अगर आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मियाँ, बीबी या किसी दोस्त के साथ होटल में जाते हैं और वहाँ पे एकांत पल बिताते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आज का। आज की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का। वहाँ पे एक कपल एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद वो 5 घंटे एकांत के पल बिताने के बाद जब अपने-अपने घर लौटते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कितना भयानक घटना घटता है। उनकी इज़्ज़त तार-तार होने ही वाली थी, लेकिन कैसे बचती है, कितने सूझबूझ से बचती है, किसने उनके इज़्ज़त को उछालने की कोशिश की और क्या षड्यंत्र था, क्या ब्लैकमेलिंग था, ये सारी बात आपको बताऊं। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। मैं शिव दुबे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही भयानक है, अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी बजाइएगा। वीडियो अच्छी लगे ना लगे इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, जैसे जिससे आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके और अपने आप की बचाव कर सके। आज की जो कहानी है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। वहाँ पे एक होटल है, होटल विराट, और इसी ग्वालियर में रहते थे एक कपल्स। वो लड़की तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, और एक लड़का पुष्पेंद्र प्रजापति जो ग्वालियर में ही रहते थे, और उनकी गर्लफ्रेंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी। पीजी, और दोनों की दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदला, प्यार फिर परवान चढ़ा। तो दोनों को मिलने की, एकांत पल बिताने की चाहत हुई, एक साथ कुछ टाइम बिताने की एकांत जगह में या किसी रूम में या ऐसे जगहों पे जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हो, बाकी और कोई ना हो, बिताने की चाहत हुई। उसी चाहत में जो लड़की होती है, पीजी में रह रही होती है, उसकी फ्रेंड होती है निधि चौबे। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल विराट में जाया करती थी। तो इसने बताया, निधि चौधरी ने, सॉरी, राधा चौबे ने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फ्रेंड को बताई, जो मैं भी उस होटल में जाती हूँ, सेफ है, अच्छा है, तुम भी जाओ, रूम नंबर 203 या 206 ले लेना। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, ऐसे ऐसे पास में ही होटल विराट है, वहाँ चलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं और दोनों चल देते हैं, पुष्पेंद्र प्रजापति और उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड आती है पीजी से और ये अपने घर से निकलते हैं, आगे जाके स्कूटी से दोनों मिलते हैं, जाके वहाँ पे आधार कार्ड दिखाते हैं होटल में रिसेप्शन पे, और फिर 1500 रुपये जमा करते हैं। रूम नंबर 3 की चाबी इन लोगों को मिल जाती है। ये लोग खुशी खुशी बिल्कुल जाते हैं होटल में, होटल का कमरा लॉक करते हैं। उसके बाद दोनों मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। मौज मस्ती ये 5 घंटे करते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर जाने की चाहत में लड़का और लड़की दोनों होटल से निकलते हैं, क्योंकि पैसा पहले ही चुकता कर दिया था। लड़की पीजी चली जाती है, लड़का अपने घर आ जाता है। दोनों जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और फिर फोन पे बात करने लग जाते हैं। पुष्पेंद्र प्रजापति इधर चाय पीने लग जाता है, चाय की चुस्की लेने लग जाता है, और उधर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, फोन पे दोनों बिताए गए पल को डिस्कस कर रहे थे और उसको सोच सोच के मजे ले रहे थे। इसी बीच पुष्पेंद्र प्रजापति के फोन पे एक मैसेज आता है और लिखा रहता है कॉल मी। कॉल मी लिखा रहता है। पुष्पेंद्र प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं किसी का मैसेज आया है, रुक जाओ, मुझे पढ़ लेने दो, इससे बात कर लेने दो, फिर बात करते हैं। पुष्पेंद्र उस फोन नंबर पे व्हाट्सएप से पे आया था मैसेज, उसी व्हाट्सएप पे नंबर को सेव करके फिर कॉल करते हैं। जब वो नॉर्मल कॉलिंग करते हैं तो कॉल कट जाती है, मैसेज आता है व्हाट्सएप कॉलिंग करो। व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फिर उधर से एक लड़के की आवाज में वो कहता है, जो तुम 1 लाख रुपए मुझे दे दो। पुष्पेंद्र प्रजापति कहते हैं भाई क्यों दे दूं? तो वो कहता है, जो तुम अभी 5 घंटे जो बिता के आए हो होटल में और जो किया है, वो ये भी बताता है, जो तुमने जो कपड़े पहने थे, उसने जो कपड़े पहने थे, तुमने कैसे किया, सारी बात बताता है। जो ये वीडियो मेरे पास है,
अब मानो पुष्पेंद्र प्रजापति जो चाय की चुस्की ले रहा था, उसकी पैंट गीली हो गई पसीने से और वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद चाय का कप वो घर के गेट पे चाय पी रहा था, जाके अंदर रखा है। उसकी बड़ी बहन थी, वो देखती है तो वो महसूस करती है जो मेरा भाई परेशान है। वो पूछती है, लेकिन पुष्पेंद्र प्रजापति कहता है मेरे एक दोस्त के घर में किसी की तबीयत खराब होगी, इस वजह से परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। फिर पुष्पेंद्र प्रजापति जो होता है, कुछ ही घंटों के बाद थाने जाता है और थाने में अपनी रपट लिखाने जाता है। लेकिन जैसे ही वो थाने में एंट्री लेता है, उसके मोबाइल की घंटी फिर से बजती है और फिर से वही नंबर था। वो उठाता है। उठाने के बाद उधर से वो लड़का कहता है जो तू ज्यादा सयाना बन रहा है, तेरे सारे वीडियो सारी साइटों पे अपलोड है, बस मैं पुश करूंगा और पूरी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लंगे उस होटल वाली वीडियो में दिखेगी, वायरल कर दूंगा। अब ये तुरंत डर के मारे फिर पीछे आता है और फिर इसकी पतलून गीली हो गई थी। इसके पास 5,000 रुपये होता है, वो तुरंत भेजता है और कहता है दोस्त मैं 95,000 रुपये बहुत जल्दी दे दूंगा, तुम वीडियो मत डालना। फिर ये कहीं से 40,000 रुपये का व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है और 40,000 रुपये और भेज देता है। और ये सारी बात अपनी गर्लफ्रेंड को वो नहीं बताता है डर के मारे। पुष्पेंद्र 45,000 रुपये दे चुका होता है, लेकिन ये सोचता है यार फिर मैं 1 लाख रुपये दे दूंगा और कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में फिर ये ब्लैकमेल करे, इससे बढ़िया है फिर थाने चलो। ये लड़का फिर अगले दिन थाने जाता है, थाने में रपट लिखाता है, पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले कहते हैं भाई तुम कल क्यों नहीं बताए, पहले क्यों नहीं बताया, तुम पैसा दे के आए हो हमें बताने। तो ये कहता है देखो जैसे ही मैं आपके थाने में एंट्री लिया था, वैसे ही उसका कॉल आ गया था और फिर उसने मुझे चमकाया धमकाया और मैं यहाँ से चला गया मजबूरी में। अब दोस्तों कौन इस ब्लैकमेलिंग में शामिल था, ये जानने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, आपके आंखों को यकीन, कानों को भरोसा नहीं होगा। दोस्तों इस ब्लैकमेलिंग में कौन शामिल था ये बताने वाला हूँ, जस्ट सुनते रहिए। तो फिर पुलिस वाले जो है तहकीकात करते हैं, नंबर लेते हैं, वो स्कैनर भी लेते हैं जिस स्कैनर पे इसने पैसे डाल दिए थे। पुलिस वाले सारी तहकीकात में जब ये निकालते हैं तो ये लोकेशन जो है, अच्छा गर्लफ्रेंड का भी नंबर ले लेते हैं, क्या पता गर्लफ्रेंड ही कर रही हो, तो गर्लफ्रेंड का भी नंबर ले लेते हैं। तो फिर पता ये चलता है जहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड रह रही है, वो नंबर का जो कॉल आया था उसका भी लोकेशन वही है और स्कैनर से पता चला था जो राधा चौबे नाम की लड़की के स्कैनर पे पैसा गया है। अब पुलिस वाले तहकीकात करने लग जाते हैं, राधा चौबे तक पहुंचते हैं। राधा चौबे तक पहुंचने से पहले इस ब्रिजेश तक पहुंचते हैं। ब्रिजेश नाम के शख्स ने ही स्कैनर भेजा था और कॉल किया था और चमकाया था, धमकाया था। ब्रिजेश को पकड़ते हैं। ब्रिजेश को पकड़ने के बाद राधा चौबे को पकड़ते हैं और फिर दोनों से पूछताछ की जाती है। दोस्तों जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो सारी जब परतें खुलती है तो पुलिस को भी अपने कानों पे यकीन नहीं था। दोस्तों ये राधा चौबे और ब्रिजेश दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं और दोनों इस होटल में जाया करते थे। इस होटल में रूम नंबर 203 और 206 स्पेशली कपल्स के लिए होता था। कपल्स इसमें मौज मस्ती करते थे और ये दोनों जब जाते थे, वीकली जाते थे, तो इनको ऐसा एक प्लान सूझा जो क्यों नहीं हम यहाँ पे स्पाई कैमरा छुपा दे और कैमरे से जब फिर वीडियो बनेगी और वीडियो से फिर हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे और नोट छापेंगे। यही प्लान बना और यही प्लान लागू भी हुआ। राधा चौबे और ब्रिजेश रेगुलर होटल जाते, कभी 203 में तो कभी 206 रूम नंबर में, और जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरे छुपा देते थे और फिर बल्ब लगा देते थे। दोस्तों और वो बल्ब ऑन स्विच ऑफ भी होता था, ऑन भी होता था, बल्ब जलता भी था, बंद भी होता था, आपको पता नहीं चलेगा। मोबाइल का जो आज लोग कहते हैं ना ये कर लो वो कर लो, नहीं पता चलेगा। यही था, बॉल होल्डर में लगा हुआ था और पुष्पेंद्र प्रजापति और उसकी गर्लफ्रेंड की लंगी तस्वीर, लंगी वीडियो बन गई। अब और पूछताछ किया कि भाई कितने वीडियो हैं तुम्हारे पास, तो सारे वीडियो लिए गए। फिर वो लड़की से पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहती है मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही हूँ, उसका फीस जमा करना होता था, अपना खर्चा जुटाना होता था। लेकिन ये तो एक जो है संवेदनशील बात वो कहना चाह रही थी, क्या
1 लाख रुपए एक बंदे से तुमने वसूला, तो पता नहीं तुमने कितने बंदों से वसूला होगा, इतना फीस है एमबीए का। तो ऐसा नहीं था, ब्रजेश और ये ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे थे। और इस लड़की को जो पुष्पेंद्र प्रजापति था, इसकी गर्लफ्रेंड को राधा चौबे इसकी गर्लफ्रेंड की अपनी सगी सहेली थी, उसी पीजी में रहती थी। उसी ने बोला था जो उस होटल में चले जाओ, सेफ है, सुरक्षित है, और वहीं पे उसका कांड हो गया। दोस्तों, किस पे भरोसा करोगे आप? इसीलिए मैं कहता हूं, आप कहीं भी अपने घर पे रहें। अगर आप ऐसे जगहों पे जाते हैं तो हो सकता है आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी ना हो जाए। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी में? इस कहानी के बारे में क्या सजा होनी चाहिए? क्या ऐसी होटल वालों को सुरक्षित वातावरण पैदा करना चाहिए? क्या ऐसा सुरक्षा का यंत्र लगाना चाहिए? आप सब कमेंट में बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।